एवरीवन, आई एम बैक में द वीडियो लेक्चर और आज हम डिस्कस करना है मोटर यूनिट्स को। लास्ट लेक्चर में हमने मसल फाइबर्स को डिस्कस किया था। तो आज हम मेजरली देखेंगे कि हमारे पास क्या मेजरली मोटर यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मोटर यूनिट्स को आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँ ना, तो ये फंक्शनल यूनिट होता है स्केलेटल मसल का। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे हम यूनिट्स पढ़ते हैं, नेफ्रॉन होता है आपके पास बेसिकली किडनीज का, इस तरह ऑर्गन्स के होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम का होता है आपके पास न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का पूरा एक जिसको फंक्शनल यूनिट आप कहते हो, वो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, सो मेजरली आपके पास स्केलेटल मसल के जो मोटर यूनिट फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये कंसिस्ट करता है तीन चीज़ों से। ठीक है, ये आपको शायद बुक में इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की इस तरह से ना मिले, तो ये तीन चीज़ों से कंसिस्ट करता है। सबसे पहली चीज़ होती है मोटर यूनिट, सेकेंड वन वॉज इट्स एक्सॉन, जो मोटर न्यूरॉन है, सॉरी, मोटर न्यूरॉन उसका एक्सॉन। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई। थर्ड वन वाज द मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन का इटसेल्फ जो उसका एक्सॉन है वो उसके साथ। ठीक है, विद दैट आपके पास जो मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर्स जो बंडल मसल फाइबर्स के उस टाइम प्रेजेंट होंगे, जिनको वो मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहा होगा या नर्व सप्लाई दे रहा होगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इस कंबाइंड सारी चीज़ों को कहते हैं मोटर यूनिट। ठीक है, तो ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है और ये इंडिपेंडेंटली कंट्रोल होता है। ठीक है, लाइक इटसेल्फ ये रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर कंट्रोल के इटसेल्फ। फाइनल आउटपुट जो होता है ना, इसका नर्वस सिस्टम से ही आ रहा होता है, लेकिन ये मोटर कंट्रोल जो होता है इसका मेजरली यहाँ पे इफेक्ट होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम से पहले दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए ना क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, ये आपको क्या नजर आ रहा है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये ब्रांचेस जा रही है मोटर न्यूरॉन को, और ये मसल फाइबर्स हैं या मायोफिब्रल्स हैं। ठीक है, जिसका कंबाइन जिसको एक मसल फाइबर बताया गया है। ठीक है, ये मसल फाइबर है जिसको ये मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहा है। विद दैट आप यहाँ पे इसका एक्सॉन होता है। ठीक है, मेजरली इसका एक्सॉन है, फिर हमारे पास मोटर न्यूरॉन इटसेल्फ है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में ना हमारे पास मसल यूनिट बनाती हैं। ठीक है, या सॉरी मोटर यूनिट बनाती हैं। तो अब आपके पास जो बुक में उन्होंने बताया, वो उन्होंने मेजरली आपको ये चीज़ कहा है कि जो आपके पास मसल फाइबर है, विद दैट आपके पास जो आप ऐड करते हो सेकेंड थिंग सिंपल सिंगल मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये एक कंबाइन इफेक्ट देता है, इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब हर मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन जो होता है वो सब डिवाइड होता है और सप्लाई करता है इंडिविजुअल फाइबर्स को उसकी एंड मोटर एंड प्लेट से, या आपने जो आपके पास क्या कहते हो आप, जो इसकी एग्जॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं, ये जिस तरह से ये कनेक्टेड है। ठीक है, म्यूचुअली आप उस तरीके से सप्लाई करते, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में भी मैंने दिखाया था। ठीक है, तो जो अभी पिक्चर हमने देखी थी उसमें भी आपको यही नजर आया था कि देखो आपको यहाँ पे इंडिविजुअली हर फाइबर को सप्लाई करेंगी, लाइक हर मायोफिब्रल्स को, मसल फाइबर को सप्लाई करेंगी। ठीक है, तो ये जो एक बंडल है ना, ये एक मसल फाइबर है। ठीक है, तो इसमें ये सारे जो छोटे छोटे ये मायोफिब्रल्स है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें इस तरह से आ रही हैं कि आपने मेजर चीज़ देखनी है कि मोटर यूनिट है क्या। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, तो आपको इसका फंक्शन डिस्क्राइब करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेजरली आप इसी तरीके से देख के यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मोटर यूनिट इटसेल्फ है वो कुछ सेंटीमीटर से लेके वाइड स्प्रेड भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे मोटर यूनिट्स तक भी जाए या दूसरे मोटर यूनिट्स को अफेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, सो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं कि मोटर यूनिट्स होती हैं वो टिपिकली कन्फाइंड हो जाते हैं, लोकलाइज हो जाते हैं एक ही मसल के अंदर। ठीक है, एक मसल के एक स्पेसिफिक करके मोटर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर एक मोटर यूनिट एक मसल को सप्लाई कर रहा है तो ये किसी दूसरे मसल को भी जाके कर रहा होगा, नो। अगर मोटर यूनिट स्पेसिफाइड हो चुके हैं, लाइक अगर इसका स्पेसिफिक मोटर यूनिट है तो वो किसी और मसल को सप्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर बाइसेप्स का कोई मोटर यूनिट इटसेल्फ है तो वो ट्राइसेप्स को सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी आपको बात ये बताई थी। ठीक है, लाइक एक मसल का एक स्पेसिफाइड होता है, कन्फाइंड रहता है, वो अपनी स्पेस में रहता है, वो दूसरे सिंगल मसल तक रहता है ज़्यादातर टिपिकली, और ज़्यादातर ये दूसरे किसी मसल को सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड वन इसका फंक्शन। ठीक है, हमें हमें इसके जो फाइबर्स है ना, ठीक है,
मोटे यूनिट्स के, वो डिस्क्राइब करते हैं कि इसका ये मसल कौन सा कैसा फंक्शन करता है, ठीक है। अगर स्मॉल मोटे यूनिट्स होंगे ना, लाइक लेस देन 100, इन्होंने यहाँ पे बताया अगर स्मॉल मोटे यूनिट्स है लेस देन 100 है, तो प्रिसाइज मूवमेंट्स होंगी। लाइक प्रिसाइज मूवमेंट्स क्या होती हैं, आपकी आई की मूवमेंट, आपकी फिंगर की मूवमेंट्स, क्योंकि हमें प्रिसाइज वर्क चाहिए, प्रिसाइज वर्क चाहिए कि क्लियर वर्क चाहिए हमें, एक कन्फाइंड सा एक अच्छा सा लाइक बहुत पिन पॉइंट जब आपको वर्क चाहिए होता है ना, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रिसाइज मूवमेंट्स, ठीक है। तो उन प्रिसाइज मूवमेंट्स को जैसे स्मॉल मोटर यूनिट्स होते हैं ना, वो ऐड करते हैं वहाँ पे, लाइक 100 लेस देन 100 फाइबर्स वहाँ पे होते हैं उस मोटर यूनिट के अंदर, और वो बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब लार्ज मोटर यूनिट्स को अगर हम कहते हैं तो 2000 अबव जाता है, ठीक है। 2000 अबव जाने का मतलब ये है कि ये फोर्सफुल मूवमेंट्स करवाएंगे। लाइक अगर जो गैस्ट्रोनीमियस का फंक्शन है ना, ठीक है, सॉरी मैंने पहले खोलना चाहिए था, मैं बताने लगी थी आपको, ठीक है। तो जो गैस्ट्रोनीमियस का फंक्शन है ना, ठीक है, मेजरली आपके पास वो गैस्ट्रोनीमियस का इटसेल्फ सिंपल सा जो आपके एग्जांपल दी गई है वो यही है कि गैस्ट्रोनीमियस का जो फंक्शन है वो लार्ज मोटर यूनिट्स करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास 2000 अबव की इन्होंने यहाँ पे फाइबर्स बताए हुए हैं कि क्योंकि ये रिसर्च है ना, जाहिर सी बात है बेसिकली ये रिसर्चेस बता रही होती है, तो लार्ज मोटर यूनिट्स का मतलब ये है कि अप टू 2000 फाइबर्स, ठीक है। तो अप टू 2000 फाइबर्स का मतलब ये है कि 2000 तक फाइबर्स हो सकते हैं इसके अंदर, और ये फोर्सफुल मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए होता है, ग्रॉस मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए होता है। जैसे गैस्ट्रोनीमियस का एक सेल्फ फंक्शन है, काफ मसल्स का एक सेल्फ फंक्शन है, सोलियस का एक सेल्फ फंक्शन है। तो मेजरली आपके पास जब आपको कन्फाइंड मूवमेंट्स नहीं चाहिए ना, तो तब आपके पास क्या होता है, लार्ज मोटर यूनिट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दो मसल्स के सॉरी टाइप्स ऑफ मसल सेल्स मोटर यूनिट्स के अंदर, ठीक है। मसल की टाइप्स के सेल्स सॉरी मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी टाइप्स होती है स्पेसिफिकली जो प्रेजेंट होते हैं मोटर यूनिट्स के अंदर, ठीक है। दो तरह से होते हैं, ट्विच टाइप फाइबर्स होते हैं और टॉनिक टाइप फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, मेजरली ये आपसे चीज़ पूछी जाती है क्योंकि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक अंदर से इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती, इतनी डेप्थ में ये चीज़ें लिखी होती हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों को बेसिकली खुद ही हाईलाइट करके या मेजरली आपको याद करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ मेजरली होता क्या है। ट्विच टाइप फाइबर्स जो होते हैं ना, वो एक सिंगल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, लाइक ट्विच लाइक टेंशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो टॉनिक वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो एक मल्टीपल स्टिमुलाइज को एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इनिशियल कोई भी टेंशन है ना, जिनको मल्टीपल स्टिमुलस मिल रहा हो, कोई भी काम करना है लेकिन उसका स्टिमुलस मल्टीपल जगह से आ रहा है, दैट इज बेसिकली टॉनिक टाइप फाइबर्स, ठीक है। ट्विच क्या थे, सिंगल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, टॉनिक टाइप थे मल्टीपल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, ठीक है। इसकी जो पीक टेंशन होती है, लाइक पीक आप कह सकते हो कि कितनी ये बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, वो लेस देन 100 मिली सेकेंड्स होती है, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता 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 ये डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, लाइक ट्विच टाइप जो फाइबर्स होते हैं, ट्विच टाइप सेल्स जो है ना, वो डिक्लाइन इमेज देखती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें मेजरली हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमने देखी कि लाइक हमारे पास जो पहले वाला है वो सिंगल स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्ड करेगा ट्विच टाइप, लेकिन टॉनिक वाला हमारे पास सिंगल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। विद दैट आप अगर देखो तो हमारे पास ट्विच टाइप फाइबर्स में ना जो मैक्सिमम टेंशन होती है, ठीक है, जो मैक्सिमम टेंशन वो बर्दाश्त कर सकता है अपनी एक्टिवेशन के लिए, वो 4 टाइम्स हायर होती है। अब यहाँ पे उन्होंने आपको सिंपल सी उन्होंने, क्योंकि ये रिसर्च स्टडीज़ हैं, तो उन्होंने आपको मेजरली कुछ चीज़ें सिंपल सी बता दी हैं कि प्रोलॉन्ग्ड अगर टेटनस, ठीक है, टेटनस मेजरली उन्होंने कहा है कि वो पीक जहाँ पे मैक्सिमम टेंशन हमारे पास एक्टिवेशन के दौरान आ रही है, ठीक है, वो जो थी वो 4 टाइम्स हायर थी पीक टेंशन से जो एक सिंगल ट्विच ले रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया, मैं आपको सिंपल सी इसकी एग्जांपल देती हूँ कि सस्टेन एक्टिवेशन का मतलब ये है कि सेल जो है ना हर वक्त एक्टिवेट है, ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टेटनस, ठीक है। हम टेटनस के पेशेंट्स में देखते हैं कि सस्टेन एक्टिवेशन रहती है मसल की। आपने अगर किसी टेटनस का पेशेंट देखा हो तो उसके सारे मसल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए हुए होते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सस्टेन एक्टिवेशन, ठीक है। सस्टेन एक्टिवेशन होती है टेटनस के पेशेंट्स में, उन्होंने कहा वो 4 टाइम्स हायर होती है एक नॉर्मल जो हमारे पास टेंशन पीक एक सिंगल ट्विच लेता है, ठीक है। मतलब एक जो ट्विच सेल टाइप सेल था ना, मैंने कहा लेस देन 100 मिली सेकेंड्स वो ले रहा है, ठीक है।
इतनी वो बर्दाश्त भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन रहेगी, इसका मतलब वो लगातार वो टेंशन रह रही है और उसके बाद वो डिक्लाइन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से टेटनस की कंडीशन कॉज होती है, क्योंकि वहाँ पे डिक्लाइनिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग टेटनस जो होता है वो क्या करता है, मसल को फटीग में ले जाता है, डिक्लाइन तो ले आता है ग्रेजुअली, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लाता, ठीक है। तो मेजरली टेटनस के पेशेंट्स में क्या हो रहा होता है कि आपके मसल्स बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, ठीक है। सेकंड, आप टॉनिक टाइप फाइबर्स की बात कर रहे थे, जैसे हमारे पास एक किलो मोटर, आपके पास जो आइज के एरियाज के सारे मसल्स है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल स्टिमुलस को एक्ट कर रहे होते हैं। कोई भी इनिशियल टेंशन इनको मिल रही है, लाइक मल्टीपल स्टिमुलस इनको रिक्वायर होता है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। अब मल्टीपल स्टिमुलस तो मिल गया, लेकिन आई की जाहिर सी बात है, अब हमें मल्टीपल स्टिमुलस का क्या मतलब है कि हमें एक 3-4 जगह से स्टिमुलस आ रहा है, लेकिन स्टिल हमारे पास वो एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद ये है कि किलोमोटर ऑपरेटर्स की बात की जा रही है। किलोमोटर अपरेटस की बात इसलिए की जा रही है कि जो किलोमोटर एरिया है सारा आपका आइज का जो एरिया है, किलोमोटर नर्व है, जो आपकी मेजरली आपकी स्प्लाइज हैं, आपकी जो मसल्स हैं इस एरियाज के, वो सारे एक्टिवेट होते हैं जब आप आइज की मूवमेंट करते हो, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे मिलते हैं टॉनिक टाइप फाइबर्स मेजरली, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि एक्टिवेशन जो ह्यूमंस के अंदर है ना, ठीक है, आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइक आप ये कहते हो कि जो नेक्स्ट वाली आपको सारी चीज़ें बताई जा रही है ना, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में, ठीक है, वो मेजरली यही कहा गया है कि हमने टॉनिक टाइप फाइबर्स की बात की, हमने किलोमोटर अपरेटस की बात की। तो अब उन्होंने कहा कि ह्यूमन मोटर यूनिट्स जो होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं बाय वोले ऑफ नर्व इम्पल्सिस, ठीक है। ह्यूमन मोटर यूनिट्स जो होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं नर्व इम्पल्सिस के थ्रू, कोई सिंगल स्टिमुलस को नहीं होता, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ऐसे नहीं है कि कोई एक सिंगल स्टिमुलस मिलेगा कभी भी, हमेशा मल्टीपल स्टिमुलस ही आ रहा होता है, ठीक है। तो मोटर यूनिट्स जो ह्यूमंस के होते हैं ना, वो इट सेल्फ बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्सिस या बहुत ज़्यादा स्टिमुलस लेने के आदी होते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में एक्टिवेशन जो होती है ना, वो डिफरेंट एरिया से हो रही होती है, ठीक है। This allows for tension summations and progression elevation to maximum tension, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन समेशन और प्रोग्रेसिव एलिवेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी इटसेल्फ इतने ज़्यादा टेंशन ले लेती है कि उसको वो एक सम फॉर्म में एक लाइक आप कंबाइंड फॉर्म में उसको वो लेती है, ठीक है, फिर उसको प्रोग्रेस करती है, फिर अगर वहाँ पे ज़रूरत होती है तो हमारी मैक्सिमम टेंशन इंक्रीज कर देती है कि आपकी बॉडी अब इतनी एक्टिवेट हो चुकी है कि वो इतनी बर्दाश्त कर सकती है, तो वो इंक्रीज करती जाती है उस थ्रेशोल्ड को, वो जो आपके पास मैक्सिमम पीक आ रही है, ठीक है। मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में क्या होगा कि मेरा मसल थोड़ा ले रहा है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो इंक्रीज होती जाती है, वो टेंशन वो बर्दाश्त करना इंक्रीज कर जाता है, दैट मीन्स वो एक प्रोग्रेसिव एलिवेशन होती जाएगी उस थ्रेशोल्ड में, ठीक है। तो मेजरली आपके पास ये आती है। अब फटीग क्या आती है कि प्रोलॉन्ग टेटनेस जो होता है वो हमने कहा फटीग कॉज करता है, लेकिन टेंशन के लेवल्स में समटाइम्स डिक्लाइन आता है, लेकिन समटाइम्स नहीं भी आता, क्योंकि एक प्रॉपर नहीं रहता। फटीग के जब केसेस आते हैं तो इसका मतलब वो टेंशन के बाद फटीग वाले फेस में चला गया और उसके बाद लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है चीज़, ठीक है। तो फटीग के केसेस में हमने ये पहले बात की कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही, ठीक है। तो आपके पास ये जो चीज़ थी कि ह्यूमंस के अंदर जो होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लाइक आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हो सेम, लेकिन सिंगल स्टिमुलस हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमें मल्टीपल स्टिमुलस एट अ टाइम मिल रहे होते हैं ना चाहते हुए भी। तो ह्यूमन बॉडी को अडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को और समेशन कॉज करती है, विद दैट आपके पास प्रोग्रेसिव एलिवेशन भी करती है, ताकि हम मैक्सिमम टेंशन की तरफ जा सकें। इनकी सिंपल सी चीज़ ये थी ना कि समेशन की जो टर्म आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रही है, अगर किसी को नई आइडिया हो रहा है या जिसको आइडिया नहीं है, मैं आपको एक बार सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। समेशन, जब आप टेंशन समेशन की बात करते हो ना, दैट इज़ ये मसल्स के अंदर इटसेल्फ एक प्रोसेस होता है कि पिछली कॉन्ट्रैक्शन अभी ख़त्म हुई नहीं है, अगली दोबारा आ गई है, फिर आती जाती है, फिर आती जाती है, तो ये समेशन कॉज करते हैं, ठीक है। लाइक वहाँ पे वो ख़त्म होने ही नहीं दे रहे कॉन्ट्रैक्शन को, वो ऐड होती जा रही है कॉन्ट्रैक्शन, पिछली वाली खत्म होने से ही लाइक रिलैक्सेशन के फेज की तरफ जाने से पहले दोबारा टेंशन आ रही है मसल के अंदर, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दमा, तो वो सारे कंबाइन जब इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दैट इज बेसिकली टेंशन समेशन। यही मैंने आपको बात बताई ना कि सारी कंबाइन जब आपके पास साइड टेंशन हो जाती है, तो इसको सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे लगा शायद जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनके लिए ईजी होता है, लाइक आप सिंप्लीफाइड कर दो, ठीक है। तो एक मसल ऐसा है कि मैं कहती हूँ कि मैंने अभी मसल की मूवमेंट की, लेकिन वो खत्म नहीं हुई, उसके साथ
साथ ही मैंने उसको रिलैक्सेशन में जाने से पहले मैंने दोबारा उसको एक्टिवेट करा दिया, मैंने दोबारा वो मूवमेंट परफॉर्म कर ली, फिर रिलैक्सेशन से जाने से पहले फिर मैंने दोबारा मूवमेंट करा दी। तो इसको कहते हैं टेंशन समेशन, ठीक है, लाइक मूवमेंट जो है वो हो रही है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार, दैट इज टेंशन समेशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जो मेजर चीज़ें थी जो आपको समझानी थी, ठीक है। सो अगर कोई चीज़ रह गई हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई प्रॉब्लम हुई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे पास जो मस्ट फाइबर की टाइप्स है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।